दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन में स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि गुरु चंडाल योग क्या होता है और गुरु चंडाल योग कैसे लगता है और उसका क्या शुभ फल देता है और क्या अशुभ फल देता है। इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, गुरु चंडाल योग होता क्या है, पहली बात ये है, और वो लगता कैसे है। गुरु चंडाल योग इसके नाम से ही पता चलता है कि यानी कि मतलब जो व्यक्ति, ठीक है, अपने गुरुजन को अपने जो है, जो उनके गुरु हैं उनको उन्होंने कोई तकलीफ दी है, ठीक है। चंडाल मतलब जो वो चंडाल बन चुका है, अपने गुरु के प्रति वो चंडाल बन चुका है, यानी कि उसने गलत काम किया या कुछ भी मतलब उनको दिल दुखाया कुछ भी, तो उससे समझ लीजिए गुरु चंडाल योग बन जाता है हमारी कुंडली में। और ये हमारे पूर्व जन्म का बना होता है। हमने पूर्व जन्म में अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया, उनका ने दिल दुखाया है, जिनके हम श्रापित रहते हैं, जिससे हमारी कुंडली में गुरु चंडाल योग बन जाता है। सबसे मुख्य बात यह है कि हमारी कुंडली में गुरु चंडाल योग इसलिए बनता है। और हम ये जानेंगे कि गुरु चंडाल योग, ठीक है, बहुत क्या होता है। देखिए, गुरु चंडाल योग में होता है कि बहुत से गुरु चंडाल योग बनता है, तो उससे आप परेशान मत होइए। गुरु चंडाल योग है हमारी कुंडली में, तो इससे हमको बहुत ही दिक्कत मिलेगी, परेशानी मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बस उसमें फिर उस समय ग्रहों की हम स्थिति देखते हैं कि ग्रह हमारी किस स्थिति में है, और जिस स्थिति में रहता है उस प्रकार से आपको शुभ फल या अशुभ फल मिलता है गुरु चंडाल योग में। देखिए, सच प्रकार हमको देखना पड़ता है कि गुरु चंडाल योग का प्रभाव किसका ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, अगर मान लो अगर गुरु का प्रभाव ज़्यादा है, गुरु की प्रभाव ज़्यादा है, तो गुरु केतु पर हावी रहता है। तो आप अगर गुरु को शांत कर देंगे तो केतु तो शांत तो है ही है, और गुरु भी शांत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गुरु चंडाल योग का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति अगर आपस में लड़ रहे हैं, अगर एक को हम पीछे कर देते हैं, एक को हम दूर कर देते हैं, तो लड़ाई हमारी हो जाती है शांत। तो उसी प्रकार से हमारे कुंडली में जो ग्रह होते हैं, गुरु चंडाल योग जो बनते हैं, केतु और गुरु, यानी कि अगर जब दोनों को जब दोनों बराबर होते हैं, तो हमको ज़्यादा जो है अशुभ फल मिलता है, जिससे हमको तकलीफ होती है। लेकिन अगर एक जो है ग्रह हमारा जो है दुष्ट है और एक हमारा ग्रह अच्छा है, तो जो हमारा दुष्ट है उसको हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों अच्छा हो जाएंगे। तो इससे हमको जो है शुभ फल हमको प्राप्त होगा, ये आप जान लीजिए। और सर्वप्रथम आपको पहले ये देखना है कि जो गुरु और केतु बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है, वो कुंडली के किस राशि में बैठा हुआ है। ये पहले ये देखिए पहले आप, क्योंकि वो राशि से ही पता चलता है कि गुरु चंडाल योग आपके कुंडली में, आपके जीवन में आपको शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर गुरु धनु राशि में, ठीक है, गुरु का स्वयं की राशि जो है धनु राशि है, ठीक है। यदि अगर गुरु धनु राशि में है, तो ये समझ लीजिए कि आपका गुरु आपको उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं देगा। वो आपको दिक्कत देगा तो सिर्फ केतु देगा। तो आप केतु का उपाय कर लीजिए भाई, केतु को आप उपाय कर लीजिए, तो आपका गुरु चंडाल योग का जो योग है, वो आप जो दिक्कतें हैं वो आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर देखिए कि केतु हमारा किस राशि में बैठा हुआ है, और केतु की अपनी राशि जो होती है वो होती है मीन। अगर केतु अगर मीन राशि में बैठा हुआ है, तो यानी कि अगर वो अपने घर में बैठा है, और कोई व्यक्ति अगर अपने घर में बैठा है, तो वो समझ लीजिए सुख से ही बैठा है, समझ रहे हैं। उसको कोई अपने घर में किसी को, आपको जानते हैं, एक हम बहुत ही जनरल उदाहरण देकर बताते हैं। अगर आप अपने घर में हैं, ठीक है, तो आपको सारी सुख सुविधा है, लेकिन आप अगर और कहीं जाते हैं तो क्या आपको वो सुविधा मिलती है? नहीं मिलती। तो उसी प्रकार से केतु अगर अपने घर में, स्वतः ही अपने घर में है, जहाँ हमारा गुरु चंडाल योग बन रहा है, और केतु का स्वयं अपना घर है, यानी कि मीन राशि पर अगर बैठा हुआ है केतु, तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। फिर आप गुरु को जो है अच्छा करिए, फिर आप गुरु ज़्यादा प्रभावित करेगा आपको। तो इसलिए आप गुरु की पूजा करिए, और जो भी उसका उपाय वो करिए, तो उससे आपका गुरु भी शांत हो जाएगा। तो इससे दोनों जो है आपके शांत हो जाएंगे, तो आपका गुरु चंडाल योग जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एक बात हम बताना चाहते हैं, अगर ये देखिए कि धनु राशि पे गुरु बैठा हुआ है और धनु राशि पे केतु बैठा हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका गुरु चंडाल योग आपको शुभ फल देगा, दोनों आपको शुभ फल देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की जो है स्वयं की राशि धनु राशि है, ठीक है। धनु और मीन राशि गुरु की स्वयं राशि, यानी कि वो अपनी राशि बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, ठीक है। और यदि धनु राशि पे अगर वो भी केतु बैठा है, यानी जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ कुंडली में, वहाँ अगर केतु बैठा हुआ है, तो आप समझ लीजिए केतु जो है धनु राशि पे उच्च का हो जाता है।
तो गुरु की अपना घर है और केतु उच्च का है, तो आपको इसका अशुभ फल नहीं, आपको शुभ फल मिलेगा। ये आप जान लीजिए। केतु का अगर नौ, जहाँ आपकी कुंडली में नौ लिखा है, किसी कुंडली में जहाँ नौ लिखा है, अगर वहाँ उस घर में अगर गुरु चंडाल योग बनता है, तो ये आप जान लीजिए कि आपको उसका अशुभ फल नहीं मिलेगा, उसका शुभ फल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सुख और दुख बना है, शुभ अशुभ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको अशुभ फल ही देगा, शुभ फल नहीं देगा। क्योंकि मान लो कोई चांडल, कोई राक्षस भी है, तो अपने राक्षस प्रजाति को सुख देगा, वो दुख नहीं देगा। दुख किसको देगा? जो उसके दुश्मन है। समझ रहे हैं? तो ये मत सोचिए कि अगर गुरु चंडाल योग बना हुआ है हमारे कुंडली में तो हमको दिक्कत ही मिलेगा, हमको हानि मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हानि आपको तब मिलेगा जब देखिए कि न गुरु अपने राशि पे है और न केतु अपनी राशि पर है, तब आपको दिक्कत मिलेगी। उस डिसीजन में आपको मतलब उस समय आपको ये देखना है कि हमारा जो मतलब ग्रह है, गुरु या केतु, ठीक है, वो मतलब उसकी मतलब क्या उसका प्रभाव ज़्यादा है। जिसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा वो समझ लीजिए आपको जो है दिक्कत देगा, जिसका प्रभाव कम रहेगा आपको दिक्कत नहीं देगा। तो ये आप ये सबसे आसान तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि बहुत लोगों ने मतलब कुंडली दिखाया है, पूछा है कि हमारे कुंडली में गुरु चंडाल योग है, जिससे हमको बहुत दिक्कत मिलती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत से क्या गुरु चंडाल योग सिर्फ नाम सुनते ही समझ जाते कि अरे बाप रे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, गुरु चंडाल योग बनना, इससे हमको दिक्कत मिल रही है, इससे हमको तकलीफ मिल रही है। क्योंकि गुरु चंडाल योग एक नाम ही अजीब सा लग रहा है कि भयंकर नाम की नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मतलब दिक्कत देने वाला है गुरु चंडाल योग। भाई चंडाल राक्षस का आई नाम सुन के ही थोड़ा भयभीत हो जाता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ग्रहों की स्थिति जानिए, ये देखिए कि आपका ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि गुरु चंडाल योग हमारे जीवन में क्या क्या जो है शुभ फल देगा, क्या अशुभ फल देगा। हमारा कहने का तात्पर्य इतना है कि कोई भी व्यक्ति परेशान न हो, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग निकलता है तो भी परेशान न हो, उसको जानकारी पे लीजिए कि हमारा गुरु किस राशि में बैठा हुआ है, हमारा केतु किस राशि में बैठा हुआ है। हमारे दोनों मतलब केतु अगर अपनी राशि में बैठा हुआ है, गुरु अगर विपरीत राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु को आप शांत कर दीजिए, गुरु का उपाय कर दीजिए, गुरु शांत हो जाएगा और आपका जो है जो दिक्कतें वो आपका दूर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बस। क्योंकि देखिए कहीं भी आप सिंपल धरना, आप जानते कहीं भी लड़ाई हो, कहीं भी झगड़ा हो, हमेशा लड़ाई दो ही व्यक्ति के साथ होता है, कभी अकेले साथ नहीं होता, ठीक है। कभी भी लड़ाई अकेले व्यक्ति के साथ नहीं होता, दो व्यक्ति से होता है। दो व्यक्ति जब आपस में लड़ते हैं तो जब वो अपने आप को नहीं समझता कि हम कम है तभी लड़ाई होता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर उनसे दूर कर देंगे, ठीक है, उनको दूर कर देंगे, उनको समझा बुझा के, तो जो अकेला बचेगा तो उसका भी प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा, वो कुछ देर चिल्लाएगा फिर अपने आप शांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें है, अगर आपका केतु खराब है तो आप केतु को सही कर दीजिए, गुरु तो आपका अच्छा ही अच्छा है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। यदि अगर गुरु आपका जो है अच्छा नहीं है, गुरु आपका खराब है तो आप गुरु अच्छा कर लीजिए, केतु तो अच्छा ही है, फिर दोनों साथ रहेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा। तो हम बस इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि बहुत लोगों ने बहुत मतलब कहे बहुत परेशान है, गुरु चंडाल योग हमारी कुंडली में है, इसका क्या उपाय है, कैसे होगा, क्या मतलब दिक्कतें आएगी, क्या कैसे है। तो हमने इसे बहुत ही सोच विचार के हमने बताया कि कोई व्यक्ति परेशान मत होइए। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग होता भी है तो उससे आप परेशान मत होइए, उसका भी उपाय है। देखिए किसी का अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है, समझ रहे हैं, तो उसका उपाय भी है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा वीडियो बना के लाए हैं। ऐसी और अच्छी वीडियो हम बनाएंगे और बताते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे, जिससे आप किसी प्रकार से कोई भी कुंडली में देख के या आप जानकारी लेकर परेशान मत होइए, उसका उपाय करेंगे तो आपका सारा समाधान हो जाएगा, ठीक है। हमारे इस चैनल को बस इतना करिएगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, बस हम आपसे इतना चाहते हैं बस, ठीक है। जय श्री कृष्ण।